नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दरअसल सैम पित्रोदा के बयान पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स की व्यवस्था है। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद बच्चे को केवल 45% ही संपत्ति मिलेगी और बाकी 55% सरकार ले लेगी। अब इसी बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज सैम पित्रोदा के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। इस बयान ने कांग्रेस का मकसद स्पष्ट कर दिया है कि वे देश की जनता की संपत्ति का सर्वे कर उनकी निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर यूपीए के शासनकाल में उन्होंने जो प्राथमिकता तय की थी, देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों और उसमें भी मुसलमानों का है, उनमें बांटना चाहती है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी या तो अपने घोषणा पत्र से इस बात को हटाए या स्वीकारे कि यही उनका मकसद है। वहीं कांग्रेस के जयराम रमेश ने बयान से किनारा करते हुए उनके बयान को निजी बताया है। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और 23 दिनों तक उन्हें इंसुलिन न देने के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी के डॉक्टर विंग ने भाजपा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी एवं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप कुमार ने किया। इस दौरान डॉक्टर विंग ने भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जेल का जवाब वोट से देने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। कुलदीप कुमार ने कहा कि भाजपा निष्पक्ष चुनाव से भाग रही है, इसीलिए उसने बिना सबूत व बरामदगी के दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा हुआ है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। दिल्ली की जनता भाजपा के इस अत्याचार का जवाब अपने वोट से देगी। आपने भी ट्वीट करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा, उन्होंने गरीबों को मुफ्त इलाज और दवा का इंतजाम कराया और आज उन्हें ही जेल में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल जी की साजिशन गिरफ्तारी के खिलाफ आज दिल्ली के डॉक्टर आज सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए। वहीं दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में आप नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई से जुड़े केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। अदालत ने मनीष सिसोदिया की हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। आपको बताते चले कि आज मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां 24 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उनको आज कोर्ट में पेश किया गया। वहीं आपको यह भी बता दें कि बुधवार को सीबीआई में मामले में चार्ज फ्रेम करने पर अभी शुरू नहीं करने की मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा और उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 7 मई तक बढ़ा दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले में अगली सुनवाई 7 तारीख को होगी और आरोपियों के वकील ने जज से कहा कि हमको कोर्ट रूम से वॉकआउट नहीं किया गया था, हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। इस पर जज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने पहले बार इस तरह का बर्ताव देखा है, जैसे आपकी दलील पूरी हुई आप सभी कोर्ट के बाहर चले गए। यह किस तरह का बर्ताव है कि आप सभी कोर्ट के बाहर बिना कोर्ट से बिना इजाजत के आप कोर्ट के बाहर चले जाते हैं और कोर्ट को बताते भी नहीं हैं।
वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार और लोकसभा बारामती सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुनेत्रा पवार को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है और तंज भी कसा है। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि देश दुनिया में जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है वो है पार्थ पवार। वो देश में कहीं भी जाते हैं तो लाखों लोगों की भीड़ आती है। ऐसे नेता को Y+ सुरक्षा देना अपमान है। वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि पार्थ पवार को केंद्र सरकार की सुरक्षा देना चाहिए। वो विश्व के नेता होंगे, उनको ये सुरक्षा देना सरकार का काम है। आपको बता दें कि अविभावित शिवसेना के निवर्तमान सांसद श्रीरंग बारणे के खिलाफ 2019 में मावल लोकसभा सीट से पार्थ ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली थी। पार्थ अपनी मां सुनेत्रा के लिए सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं और पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि Y+ सुरक्षा दायरा प्रदान करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। राकांपा के एक स्थानीय पदाधिकारी ने यह भी बताया कि सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर पार्थ को यह Y+ सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि पार्थ पवार अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार के तहत लोगों से संपर्क कर रहे हैं। वो एक आक्रामक नेता हैं और दूर दराज के इलाकों में घूमने के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं थी।